कार आज जैसा कि आप सबको पता ही चल गया होगा कि आज हमारी जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा देश का आम बजट पेश किया गया। तो हर साल की तरह जो फरवरी महीने का पहला दिन होता है उसमें देश का आम बजट पेश किया जाता है। तो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा लगातार 8वीं बार देश का ये आम बजट पेश किया गया है। तो बजट के बारे में सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि ये जो बजट है ये गरीबों पर, नौजवानों पर, अन्नदाताओं पर और जो नारी शक्ति है इन पर फोकस करेगा कि जो भी इस बजट में घोषणाएं होगी, जो भी इस बजट में नए नए स्कीमें लेके सरकार आएगी, उसका फोकस देश की गरीब जनता, देश के युवा, देश के अन्नदाता और देश की नारी शक्ति रहेगी। तो बजट जो 2025-26 का है इसमें जो हमारी देश के अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग सेक्टर्स है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो डिफेंस है, चाहे वो रेलवे है। तो आने वाले साल जो 2025-26 में है इन सब सेक्टर के लिए, इन सब सेक्टर्स के विकास के लिए सरकार के पास क्या रूपरेखा है, सरकार के पास क्या प्लान है, क्या प्रोग्राम है और इनके विकास के लिए सरकार कितनी धनराशि खर्च करेगी, ये जो बजट है इसमें आज घोषणाएं की गई हैं। तो क्योंकि जो एग्रीकल्चर, जो कृषि है, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है इंडियन इकॉनमी में, इसका बड़ा एक क्रूशियल रोल रहता है देश की डेवलपमेंट में, देश की प्रोग्रेस में। आज भी कोई 50% के करीब जो हमारे लोग हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंड है लिवलीहुड के लिए। और एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी देश की जीडीपी में 16 से 17% है। इसलिए आज के बजट में कृषि के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई, सबको ये बड़ी जिज्ञासा रही होगी। और इसीलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि आज केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए आने वाले साल में क्या क्या घोषणाएं की गई। तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों को बताता चलूँ कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड जो कि शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी जो सरकार देती है किसानों को, उसकी जो लिमिट है वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दी गई है। यानी किसानों को अब किसान क्रेडिट कार्ड पर 5 लाख तक का लोन मिल सकेगा। बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो हमारे छोटे सीमांत और लघु किसान हैं उनकी जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट है, उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उसको पूरा करने में ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट स्टेप साबित होगा। इसके साथ साथ सरकार एक नई स्कीम लेके आई है, धन धन्य किसान योजना। तो ये जो धन धन्य किसान योजना है ये देश भर के 100 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू की जाएगी। ये वो 100 ज़िले हैं जिनमें कि एग्रीकल्चर का जो स्टेटस है वो लो है। लो मतलब कि उनकी इन ज़िलों में जो कृषि है उनमें कृषि की जो अलग अलग क्रॉप्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कम है, जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी वो कम है, जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है फार्मर्स के पास वो कम है। तो इन 100 ज़िलों में ये जो स्कीम है ये लागू की जाएगी और सरकार का ये मानना है कि इससे कोई 1,70,00,000 किसानों को फ़ायदा होगा। फ़ायदा कैसे होगा कि इन ज़िलों में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट किया जाएगा, वैल्यू एडिशन और फूड प्रोसेसिंग को प्रमोट किया जाएगा, क्रेडिट जो है उसको ये इंश्योर किया जाएगा कि फार्मर की जो क्रेडिट नीड है वो पूरी हो सके। तो इसलिए ये जो योजना है ये भी आने वाले साल में इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी छाप छोड़ पाएगी। ये भी मैं पूरी आशा करता हूँ। इसके साथ साथ आगे बढ़ता चलूँ मैं, जो हमारी दलहन है, जो हमारी दालें हैं, तो बेशक आज हम दालों की जो पैदावार है उसमें हम नंबर 1 पर है, लेकिन हमारी जो कंजम्पशन है वो हमारी प्रोडक्शन से कहीं ज़्यादा है। इसलिए जो पल्सेस है उनके ऊपर सरकार जो है आने वाले पल्सेस के लिए एक मिशन 6 साल का स्टार्ट किया गया है। इसमें आने वाले सालों में जो सरकार है वो पल्स प्रोडक्शन के लिए काम करेगी और जो हमारी नेशनल मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं जैसे हमारी नेफेड है, इनको तैयार किया जाएगा कि ये टाइमली जो हमारे किसान दालें पैदा करते हैं उनको प्रोक्योर कर सकें और इनको एक अच्छा रिम्यूनरेटिव जो प्राइस है उन किसानों को मिल सके। इस मिशन के तहत गवर्नमेंट 3 दालों पे फोकस करेगी। इसमें हमारी जो तुर की दाल है जिसको हम पिजन भी बोलते हैं, उड़द की दाल है जिसको ब्लैक ग्राम बोलते हैं, और
इसकी तीसरी है लेंटिल, जिसको हम मटर बोलते हैं। तो इन 3 दालों पे फ़ोकस रहेगा। आगे बढ़ता चलूँ, मैं आपको ये बताऊँ कि इसके साथ-साथ देश में आज भी जो हमारे किसान हैं वो वही पुराने सीड्स जो हैं वो लगा रहे हैं। वो जो पुराने सीड्स हैं वो जो क्लाइमेट की आजकल हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको विथस्टैंड नहीं कर पाते। इसलिए एक नेशनल मिशन ऑन सीड्स सरकार लेके आई है, क्योंकि पिछले साल जैसे हम सबको पता होगा सरकार ने कुछ 100 अलग-अलग वैराइटीज़ रिलीज़ की थी, और ये जो वैराइटीज़ थी ये क्लाइमेट रिसिलिएंट थी, ये बायोफोर्टिफाइड थी, इनकी जो न्यूट्रिएंट कंटेंट थे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ये जो वैराइटीज़ हैं आज भी किसानों तक नहीं पहुंची। तो जो नेशनल मिशन ऑन सीड्स है ये इंश्योर करेगा कि ये जो वैराइटीज़ हैं जो क्लाइमेटिक रिसिलिएंट हैं, जो बायोफोर्टिफाइड है, ये हमारे फार्मर्स के पास पहुँचे। इसके साथ साथ एक और मिशन जो सरकार शुरू करेगी वो है नेशनल मिशन ऑन कॉटन। तो इसके तहत जो हमारे किसान हैं, जो कॉटन ग्रोइंग फार्मर्स हैं, उनको अच्छी वैरायटी जो है लॉन्ग स्टेपल जो कॉटन की वैरायटीज़ हैं वो उनको अवेल करवाई जाएंगी, ताकि उनकी पैदावार जो बढ़ सके। आगे मैं बढ़ूँ तो उसके बाद आता है फिशरीज सेक्टर। जैसा कि आप सबको पता है कि फिशरीज़ में भारत जो है आज नंबर 2 पर है फिशरीज़ प्रोडक्शन में, और आज भी बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं यहाँ पर जिनका अनटैप्ड पोटेंशियल है, जिनका पोटेंशियल आज तक सरकार टैप नहीं कर पाई। तो फिशरीज़ को प्रमोट करने के लिए भी जो सरकार है एक नई योजना लागू करेगी, जिसमें कि सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज़ होगा। इसमें जो हमारे हाई सीज़ है या हमारे जो इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इसमें हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, इन सब में जो फिशरीज़ है उनको हार्नेस करने के लिए कोशिश की जाएगी, ताकि जो इंडिया में फ़िश की प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा मिल सके। इसके साथ साथ सरकार का बड़ा फोकस रहा है एंटरप्रेन्योरशिप पे, कृषि में उद्यमिता लाने के लिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए भी सरकार ने इस बजट में कुछ घोषणाएं की हैं। जैसे जो हमारे उद्यमी पोर्टल पे जो भी एंटरप्रेन्योर रजिस्टर होते हैं उनको सरकार जो है एक कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड दे देगी 5 लाख तक की लिमिट का। इसके साथ साथ जो हमारे एमएसएमईज़ हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़, उनके लिए सरकार ने जो क्रेडिट गारंटी फंड है उसको भी बढ़ाकर डबल कर दिया है। तो स्टार्टअप्स के लिए भी ये बड़ा अच्छा है कि जो नए नए स्टार्टअप्स हैं, जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए भी अच्छा है। उनकी जो लोन की जो लिमिट थी उसको भी बढ़ा दिया गया है, वो भी ऑलमोस्ट डबल कर दी गई है। तो ताकि जो हमारे कोई भी नौजवान अपना कोई नया काम शुरू करना चाहें तो उनको पैसे की कोई दिक्कत ना रहे। अटल टिंकरिंग लैब्स जो हैं, अब सरकार आने वाले साल में 50,000 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स जो है वो खोलेगी, ताकि जो हमारे बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी जो क्रिएटिविटी है वो इन अटल टिंकरिंग लैब्स के द्वारा वो अपनी क्रिएटिविटी को दिखाएं। और इसके साथ साथ जो डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं वो सारी की सारी इन स्कूलों में दी जाएंगी, ताकि ई लर्निंग को प्रमोट किया जाए। आगे बढ़े, इसके साथ साथ जो सरकार है हाँ, जीन बैंक, सरकार जो है एक नया जीन बैंक भी खोलने जा रही है। जैसा आपको पता है कि जीन बैंक क्या होता है। जीन बैंक एक बायो रिपोजिटरी है, जिसमें कि जो डिफरेंट एनिमल, प्लांट, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके जो स्पेसिमेन जो होते हैं जीन्स के, वो स्टोर किए जाते हैं, ताकि सरकार जो उनका आने वाले समय पर उनसे नई नई जो आगे चीज़ें पैदा कर सके, नए आगे चीज़ें पैदा कर सके। इसके साथ साथ एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पर सरकार फोकस करेगी इस साल, इस बजट में जो केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की है वो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। तो एक नया इंस्टीट्यूट, एक राष्ट्रीय स्तर का नया इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, ये सरकार स्थापित करेगी बिहार में। और बिहार में ही, क्योंकि बिहार की एक बड़ी अच्छी क्रॉप है मखाना, जो कि एक बड़ा न्यूट्रिएंट रिच सोर्स है। तो मखाने को प्रमोट करने के लिए बिहार में एक मखाना बोर्ड भी बनाया जाएगा, जिससे कि मखाने के साथ साथ जो अलग अलग क्रॉप्स हैं उनकी प्रोसेसिंग की जाए, उनका वैल्यू एडिशन किया जाए, ताकि जो इनके प्रोड्यूसर्स हैं, जो फार्मर हैं, जो इनको उगाते हैं, उनको एक अच्छा रिम्यूनरेटिव प्राइस मिल सके। तो ये कुछ घोषणाएं थी जो आज केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने की हमारे कृषि को बढ़ावा देने के लिए।
और हमारी जो कृषि है किस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर सकती है। तो मुझे पूरी आशा है कि इन सब घोषणाओं से आने वाले साल में जो कृषि है वो और मजबूत होगा और जो हमारे किसान हैं वो और एम्पावर होंगे, वो और सशक्त होंगे। धन्यवाद।